वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन विशेष उपाय को करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानेंगे आज ऐसे 10 उपाय जिससे कि भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, नारायण एकादशी, पद्मा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान चतुर्मास ही होता है। चतुर्मास के दौरान सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपना सभी कार्य और भार भगवान भोलेनाथ को सौंप करके वह योग निद्रा में चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु वापस देव उठनी एकादशी के दिन जब उठते हैं, उस दिन से फिर अपने सभी कार्य और भार संभालते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन इस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है और सभी प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के इच्छाओं की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे 10 उपाय जिसको कर कर भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सुबह उठ करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर मन में संकल्प लेते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी से, हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, आज मैं आपके देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए व्रत को करें। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता वह एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन में विशेष करके पहला इस बात का ध्यान दें कि 10वीं की रात्रि को ही आप नमक का त्याग कर दें। उस दिन नमक का प्रयोग ना करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें, शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, तभी इस व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो 10वीं की रात्रि को नमक ग्रहण ना करें। दूसरा, देवशयनी एकादशी के दिन पूरे घर में आम के पत्तों से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकताएं आती है। जब सकारात्मकताएं आती है तो घर में किसी प्रकार की कोई कलह या विवाद नहीं हो पाता। इससे घर में शांति बनी रहती है और जहां शांति होता है वहां माता लक्ष्मी वास करती है। तीसरा, घर के पूजन स्थल पर भगवान विष्णु की अष्ट धातु या सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना कर उसके बाद उन्हें पंचामृत से विशेष करके स्नान कराए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पंचामृत से स्नान तो कराए ही, साथ में पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन करे और कथा श्रवण करते हुए भगवान का आरती करे। चौथा, विष्णु जी को पीले वस्त्र ओढ़ाएं और पीले फल, फूल, मेवे आदि चढ़ाए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं
और भगवान विष्णु के किसी सिद्ध मंत्र का कम से कम 11 बार जप करे, नहीं तो एक माला 108 बार जप करे। इससे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं उसका समय बदलते देर नहीं होता। इसलिए किसी सिद्ध मंत्र का भगवान का जप करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। 5वां, देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से या कथा को सुनने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इससे जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए कथा पढ़े भी और दूसरों को सुनाए भी। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। कथा की समाप्ति के बाद विष्णु जी का पलंग तैयार करें। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का पलंग तैयार करें। पलंग को अच्छे प्रकार से सजाए, अच्छे प्रकार से बिछावन बिछाए और फिर भगवान विष्णु को उस पर सुलाएं। ऐसा करने से घर में शांतिमय वातावरण बना रहता है और सभी प्रकार की घर में खुशहाली आती है। 7वां, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके और आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए इस दिन ज्वार और मिठाई आदि का दान करे, गरीबों को भोजन कराए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। घर में अपने से बड़ों और बुजुर्गों का और बाहर में भी सदा सम्मान करे, महिलाओं का सदा ही सम्मान करे। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्त्री लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। तो सदा ही अपने से बड़ों का सम्मान करे और कोई भी गरीब अगर आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दे, उसे भोजन करा दे, द्रव्य दक्षिणा दे दे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान के मंत्र ओम अंग वासुदेवाय नमः कम से कम इस मंत्र का 108 बार जप करे, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। इससे आपके अटके हुए काम जहाँ भी होंगे, आपके अटके हुए काम सभी सिद्ध होंगे। 9वां, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु अपना उस घर पे कृपा बरसाते हैं। 10वां, धन की प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान से पूजन करे और इस दिन पुरुष सूक्त मंत्र का और श्री सूक्त मंत्र का पाठ करे या श्रवण करे। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। पुरुष सूक्त मंत्र भगवान विष्णु को प्रिय है और श्री सूक्त मंत्र माता लक्ष्मी को प्रिय है। तो इस मंत्र का श्रवण करे या पाठ करे, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और फिर साथ ही रहने वाले की घर में तरक्की होने लगती है। जो इस कर्म को करते हैं उस पे माता लक्ष्मी अपना कृपा बरसाती है और भगवान विष्णु अपना कृपा बरसाते हैं। वैसे एकादशी का व्रत तो सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट होने के बाद ही फिर मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि देवशयनी एकादशी के दिन इस दिन बिल्कुल भी अन्न ग्रहण ना करें। विशेष करके चावल तो ग्रहण करना ही नहीं है। घर में कोई भी व्यक्ति इस दिन चावल ग्रहण ना करे। इस दिन तामसिक वस्तुओं से सदा ही दूर रहे। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करे। शुद्ध और सात्विकता का पालन करे। धर्म कर्म का कार्य करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पूजन करने के बाद एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन जा करके सुबह में स्नान करने के बाद फिर भगवान का पूजन कर ले। पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा दे। गरीबों को भोजन कराए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। व्रत का पारण समय के अनुसार करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है।
देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:01 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार शाम को 7:18 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होगी और इस व्रत का पारण 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 5:39 से सुबह 8:45 के बीच व्रत का पारण करें तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जौ चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और खुशहाल रहे।